बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिशर टीवी एंड सियासी टॉक। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरा ये छोटा सा प्रोग्राम जो कि मैं डेली बेसिस पर बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, इसको पसंद करने के लिए, इसको लाइक करने के लिए और इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करने के लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। व्यूअर्स, आज का जो हमारा इस सियासी टॉक में टॉपिक है, बेसिक टॉपिक तो एक ही है। वो इस वक्त ट्विटर पर जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है और वो हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है। और किस नाम से हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है? वो है यूनिवर्सिटी या फहाशी के अड्डे। आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पर मैं कुछ ट्वीट्स भी आपसे शेयर करूंगा जो कि अच्छी अच्छी ट्वीट्स आई हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा एक छोटा सा वीडियो क्लिप स्पेशल जो आपके लिए वो इस टॉपिक से हट के है वो मैं शेयर करूंगा। वो है पीएम इमरान खान साहब का। जैसा कि आज वो कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं बैरून मुल्क और वहाँ पे रास्ते में चलते हुए इंडियन मीडिया ने उनसे एक सवाल पूछा और उसका उन्होंने बड़ा आला जवाब दिया, जो कि एक किस्म की स्लैप थी इंडियन मीडिया के मुंह पर और इंडियन मीडिया के ऊपर एक किस्म की स्लैप थी जिस तरह का उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ, यूनिवर्सिटीज या फहाशी के अड्डे। ये टॉपिक जो है ये पिछले 2 दिन से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। इसी हैशटैग से लोग इसके ऊपर ट्वीट्स करते चले जा रहे हैं और कुछ बहुत से लोग जो है वो यूनिवर्सिटीज को इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। 90% में तकरीबन जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि इसमें सारी और सारी यूनिवर्सिटीज़ की गलती है और यूनिवर्सिटीज़ ही ऐसा स्टूडेंट्स से करवाती है या करने के लिए कहती है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ या मेरी बात जो है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ इसमें ये एक बात सबसे पहले करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कोई गलत काम होता है या हम करते हैं, सबसे पहले जो गलती है वो हमारी होती है। मैंने भी तालीम हासिल की है, मैंने बैरून मुल्क भी तालीम हासिल की है, इंग्लैंड में भी हासिल की है और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज में मैं गया हूँ। तो इसका ये मतलब अगर मैं ठीक हूँ तो सारी चीज़ें ही मुझे ठीक लगेंगी, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो बाकी सारे और बाकी चीज़ें भी मुझे गलत लगेंगी। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमने कौन सा कल्चर जो है वो अपनाया हुआ है। हम वेस्टर्न कल्चर को क्यों कॉपी कर रहे हैं? हम क्यों अपनी रवायात को भूल रहे हैं? हम क्यों ये भूल रहे हैं कि हम एक मुसलमान कौम हैं और हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए और हमें कुरान पाक क्या तालीमात देता है? ये बेसिक वजह फिर वही आ जाती है कि अगर हम कुरान पाक पढ़ा होता हमने और हमने अगर तर्जमा पढ़ा होता, हदीस का मुताला किया होता, तो हमें पता चल जाता कि हमें किस तरह के ड्रेसेस या किस तरह के कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए। क्योंकि हमारे लिए तो ऑलरेडी एक चीज़ बना दी गई है, हम उससे हट तो नहीं सकते। तो एक जब हमारे पास रोल मॉडल है और हमारे पास एक चीज़ बनी बनाई है जो कि हमारे मजहब इस्लाम ने हमें बताई है, तो अगर हम उससे हट जाएंगे, लेकिन हटेंगे सिर्फ इसीलिए कि हमने उसका मुताला ही नहीं किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो दूसरी चीज़ें हैं कि अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर क्या गुनाह है या उसके क्या नुकसानात हैं। तो बेसिक बात तो यहीं से शुरू होती है कि अगर हम दीनी तालीम को हासिल नहीं करेंगे तो ये चीज़ जो है वो ज़रूर बढ़ेगी। अब दूसरी बात ये है कि हमारा कल्चर भी कुछ इस किस्म का बन चुका है कि ये खाली यूनिवर्सिटीज़ तक बात नहीं है। इसके पिछला स्टेप कॉलेज, उससे पिछला स्टेप हाई स्कूल और उससे पिछला स्टेप जो है प्राइमरी स्कूल। अब आप ये देखें कि प्राइमरी स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो लड़कियां लड़के हैं वहाँ से वो जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं और उसके अलावा वो नित नए किस्म के ड्रेसेस जो हैं, जो फैशनेबल ड्रेसेस वो पहनना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हाई स्कूल में भी वही चलता है और फिर यूनिवर्सिटी में वो और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम शुरू से ही तरबियत कुछ इस तरह की कर रही हैं, फिर जब एंड पे आके इस तरह की चीज़ें, तो जाहिर बात है फिर वो तो हमारे सामने आएंगी। तो बेसिक बात कहने का मकसद ये है कि सबसे पहला जो इसमें कसूर है वो हमारा है। अब बात आ जाते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी, मैं किसी यूनिवर्सिटी को इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना ही किसी बंदे को कर रहा हूँ। मैं एक जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ और मैं थोड़ी सी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात जो है
वो कुछ लोगों तक पहुंच जाए। अगर मेरी बात सुनने के बाद कोई एक बंदा भी उस पर अमल करता है तो मेरे लिए काफ़ी है, और अल्लाह पाक मुझे इसका अजर ज़रूर देगा। अब जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है तो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ का भी इसमें फॉल्ट है, लेकिन सबसे पहला फॉल्ट हमारा है, फिर माशरा, और तीसरा यूनिवर्सिटीज़ का। यूनिवर्सिटीज़ का फॉल्ट ये है कि यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में है, ना कि बाहर के किसी ममालिक में है, इसलिए उनको पाकिस्तान के कानून फॉलो करने चाहिए और इस्लामी कवानीन जो है वो फॉलो करने चाहिए। उसको देखते हुए इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस तरह के ड्रेसेस बच्चे और बच्चियां जो है वो पहन के हमारे कॉलेजेस में आए, और किस तरह से उनको जो है वो तरबियत दी जाए कि किस तरह से आपने पढ़ना है और किस तरह से आपने तालीम हासिल करनी है, और कौन से आपने जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ये जिम्मेदारी जो है ये बिल्कुल डायरेक्टली जो है ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर होती है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी इस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती। अब इस पर कंट्रोल क्यों नहीं करती? क्योंकि इसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि जब ऑलरेडी पीछे से हमारी ऐसी तरबियत हुई होती है कि हमने जो है वो मॉडर्न कपड़े पहनने हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना है, तो सबसे पहले जब भी हम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सर्च करते हैं कि इस यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स किस तरह के होते हैं, क्या यहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल तो होते हैं, और अगर कोई म्यूज़िक फेस्टिवल या दूसरे कोई त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं तो वो किस तरह से मनाए जाते हैं, क्या लेट नाइट्स पार्टीज डांसेस या इस तरह के कोई भी फंक्शन इस स्कूल इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं जहाँ पे मैं एडमिशन ले रहा हूँ, या बिल्कुल नहीं हो रहे। तो ये चीज़ सर्च करते हैं स्टूडेंट, डेफिनेटली करते हैं, और उसके बाद जो है वो उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। तो यही चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी भी देखती है कि हम अगर हमने इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी तो शायद हमारे पास स्टूडेंट्स कम आएंगे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स करवाते हैं और इस तरह की चीज़ें करवाते हैं जिसमें फहाशी जो है वो और ज़्यादा फैलती है। जिस तरह की चीज़ें आप जो है वो ट्विटर पर दिखा रहे हैं, और बहुत सी वीडियोस मैंने आज पहली दफ़ा देखी हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे डांस कर रहे हैं और अजीबो गरीब किस्म के जो है वो उन्होंने ड्रेसेस पहने हुए हैं। इस तरह की कुछ वीडियोस और जो ट्वीट्स हैं वो मैं ज़रूर इस वीडियो के एंड पर जो है वो शेयर करूँगा। तो ये हमारी आज की बात जो थी ये थी कि क्या खाली इसमें यूनिवर्सिटियाँ का कसूर है या हमारा अपना भी है। तो इसमें तीन चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं, मैंने बता दिया है, और सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो है वालदैन अगर शुरू से ही अपनी औलाद पर कंट्रोल करे और उनको बताए कि बेटा आपने इस तरह के ड्रेस पहनने हैं, चाहे ये देखें बात ये है कि आज के दौर में जो जीन्स पहनता है या पहनती है हम उसको तो कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये किसी हाई फाई फैमिली से लगता है, लेकिन जो बुर्का पहन कर आता है हमने ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया है, बल्कि हमने नहीं, ये वेस्टर्न जो लॉबी है उन्होंने हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें भर दी हैं कि जो जीन्स शीन्स और जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं हम समझते हैं कि ये बड़ा हाई फाई फैमिली से है, बड़ा अमीर तरीन होगा, और जिसने बुर्का पहना होता है या हिजाब पहना होता है हम समझते हैं शायद ये किसी गरीब फैमिली से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी अमीर फैमिलीज में भी लोग ऐसे हैं, लड़कियां और लड़के ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो बुर्का पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, और लड़के जो हैं वो भी बिल्कुल सही जिस तरह के हमारे मजहब ने इजाज़त दी है उस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक बात हमारे जहनों में डाल दी गई है कि हमारी नज़र जब देखती है, हम फोकस करते हैं, तो हम खुद से ही अपने जो हमारा माइंड सेट होता है उसके ज़रिए से हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये इस तरह की फैमिली से बिलोंग करता होगा, ये इस तरह की फैमिली से बिलोंग करता होगा। हालांकि इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा माइंड सेट जो है वो ये वेस्टर्न कंट्रीज के लॉबीज जो चाहती हैं कि हमें फहाशी फैले, ये उन लोगों ने हमारा इस तरह का माइंड सेट किया हुआ है। तो बात मैं कर रहा था वालदैन की, कि वालदैन का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जब उनका बच्चा और बच्ची घर से निकले तो जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाए या किसी कॉलेज के लिए जाए या स्कूल के लिए, तो उनको बताए कि बेटा आपने इस तरह के ड्रेसेस जो है वो पहनने हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम आपके वालदैन हैं या मैं किसी का भाई हूँ, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, ये अपने बेटों को ये चीज़ उनको उनके नॉलेज में लेके आएँ कि हम बीइंग अ मुसलमान, हम मुसलमान हैं, तो ये ड्रेस हम पे सूट नहीं करता, और ना ही हमारे मज़हब ने कहा कि आप इस तरह की ड्रेस पहने। तो आप ये वाली चीज़ इख्तियार करें। जब शुरू से ये एक माइंड सेट होगा तो जब आगे जाके वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा, दूसरों के साथ इंटरेक्शन होगी, घुले मिलेगा, तो उसको इस बात की शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि वो फ़ख्र महसूस करेगा कि मैंने एक इस्लामी ड्रेस पहना हुआ है, या मैंने अपने मज़हब से रिलेटेड ड्रेस पहना हुआ है, या मैंने अपने पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक जो है वो ड्रेस पहना हुआ है। इस पर फख्र करेगा, ना कि उसको शर्मिंदगी होगी कि बाकी ने बड़े हाई फाइज
फटी जीन्स और शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए हैं, मैंने ऐसा क्यों नहीं पहना। तो अगर शुरू से ही ऐसा माइंड सेट होगा तो वो इस पर ज़रूर जो है वो फख्र करेगा। अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी इस्लाह के मतलब। इस्लाह सबसे पहले तो वही बात आ गई कि अपने आप को दुरुस्त किया जाए, अपने नॉलेज में इजाफा किया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने जब इनके शॉर्ट ड्रेसेस के ऊपर बात की, औरत के ड्रेस के ऊपर बात की, तो बहुत से लोगों ने उन पर तनकीद की और मैं बहुत हैरान हुआ कि ये देखें, अगर यही बात को मौलाना कहता तो इन्होंने तो और ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ाई कर देनी थी और बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर कहनी थी। लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से वो लोग खामोश हो गए, क्योंकि वो वही लोग थे जो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। अब उनके खिलाफ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो उनके खिलाफ बोले और उन्होंने बताया कि नहीं जी ये गलत कह रहे हैं, इसमें खाली औरत का कसूर नहीं है। खैर वो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखें, एक बंदा जो कि बाहर भी रहा है, पूरी दुनिया देखी है, क्रिकेट खेलता रहा है, उसको भी इस चीज़ का एहसास है कि ये जो औरत का लिबास है, ये जो है इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी होती हैं और ठीक भी हो सकती हैं। तो लिहाजा मैं अपने बहन भाइयों को, अपने जितने भी देखने वाले हैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप सबसे पहले जो है वो अपने आप पर कंट्रोल करें, कुरान पाक का नॉलेज हासिल करें, इस्लामी तालीमात देखें, हमारी रवायात देखें, पाकिस्तान की रवायात देखें और देखें कि हमें किस तरह के ड्रेसेस पहनना चाहिए और क्या हमने इस तरह के फंक्शंस में जाके सरेआम डांसेस, नाच गाना। देखें, कल्चर के ऊपर एक फेस्टिवल होना वो एक अलहदा बात है। अब देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम ईद का त्यौहार भी तो मनाते हैं ना। त्यौहार मनाना, ये इस तरह के फंक्शन मनाना, मैं उसके ऊपर नहीं हूँ कि वो नहीं मनाना चाहिए, वो बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन हर एक का तरीकाकार वजह होना चाहिए कि हमें इसके ऊपर क्या करना चाहिए। जैसे हम ईद पढ़ते हैं, ईद के ऊपर हम खूबसूरत ड्रेसेस पहनते हैं, पूरे पूरे लिबास लड़कियों और लड़कों ने पहने होते हैं, हिजाब भी किए होते हैं, तो माशाल्लाह से दूर से देखने वाला भी जो है वो सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कहते हैं। लेकिन यही अगर हमने वेस्टर्न कल्चर के लिबास पहने हो तो हमें कोई भी जो है वो अच्छे अल्फाज में ना हमारी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि हमें बुरा भला ही कहेगा। तो यही चीज़ें हैं कि अगर हम खुद अपने आप पर कंट्रोल करें, इस्लामी तालीमात हासिल करें और हम ये देखें कि हमारे मज़हब ने किस किस्म के लिबास के ऊपर जो है वो इजाज़त दी है, या हमें जब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी फेस्टिवल में जाते हैं, तो हमें क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए। अगर हमें इस चीज़ का नॉलेज होगा तो हम खुद ही है उस चीज़ से अवॉइड करेंगे जिसके ऊपर जो है वो लोग तनकीद कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद मैं कुछ ट्वीट्स जो हैं वो इस वीडियो के एंड पे आपसे शेयर करूंगा, जो कि हैशटैग जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हाशी के अड्डे के नाम से इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है। और इसके अलावा मैं एक वीडियो भी आपके साथ इमरान खान साहब की शेयर करूंगा, जो कि इंडियन मीडिया वाले ने उससे सवाल पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया। जिस तरह मुझे वो जवाब सुन के खुशी हुई, जिस तरह उनकी वो हाजिर दिमागी थी, आप भी इंशाल्लाह ताला सुन के ज़रूर खुश होंगे। या आप ये चीज़ सेपरेट कर दें कि आप किस पार्टी से तल्लक रखते हैं, आप नॉन लीग से हैं, पीपल पार्टी से, या पीटीआई से हैं, या किसी और जमात से हैं। सिर्फ आप ये देखें कि खान साहब ने किस तरह हाजिर दिमागी से जवाब दिया। अब इंडियन मीडिया वाले ने सवाल असल में पाकिस्तान के मुतालिक पूछा, पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए पूछा कि ये कंफ्यूज हो जाएगा और आगे से क्या जवाब देगा, लेकिन इमरान खान साहब ने उसी के सवाल में से ऐसा जवाब दिया कि वो खुद शर्मिंदा हो गया और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा कोई और सवाल कर सके। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।